गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। अब यहाँ पे हमारा जो लेसन है, जैसे हमने बोला कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन को हम जनरल भाषा में दैनिक जीवन में बोलते हैं बदलाव, कि किसी भी चीज में बदलाव परिवर्तन कहलाता है। अब मैं यहां पे आपको बोलता हूं कि जैसे रात का और दिन का होना, ठीक है, और एक तरीके से दूध का दही बनना, ठीक है, और बल्ब का जलना या ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, या मोमबत्ती का जलना, ये सारे के सारे हमारे बदलाव होते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं चेंजेस। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको जनरल भाषा से अलग अगर बुक के अकॉर्डिंग बोलें तो क्या बोलेंगे? तो ये देखो यहां लिखा हुआ परिवर्तन। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि पदार्थ की अवस्था का मतलब है कि पदार्थ हमारा ठोस है, द्रव है या गैस है। अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का बदलाव है, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा, उसके रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। रंग का मतलब क्या? अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लें कि हम अगर कुछ छोटे छोटे पौधे या बड़े बड़े पौधों की पत्तियां देखें तो स्टार्टिंग में वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे कलर की बात आ गई कि रंग का चेंज होना। फिर स्वाद का चेंज होना, स्वाद चेंज हो जाता है, ठीक है। स्वाद कैसे चेंज होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताऊं तो पानी, आप ठंडा पानी पी के देखिएगा, उसका स्वाद अलग होता है और गर्म पानी का स्वाद अलग होगा, ठीक। उसके बाद बात आती है गंध की, कि उसकी गंध भी चेंज होती है। तो ये गंध और अवस्था, रंग और स्वाद, इनमें आने वाले निरंतर बदलाव को, किसको? जो निरंतर बदलाव आता है उसको हम परिवर्तन कहते हैं, मतलब उसको हम चेंजेस कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि पदार्थ की अवस्था, रंग, स्वाद और उसकी गंध, उसका आकार, इन सभी में आने वाले निरंतर परिवर्तन को बदलाव कहते हैं। अब ये हमारा क्लियर हो गया कि परिवर्तन क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि परिवर्तन किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के परिवर्तन हमारे इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहां देखो मैंने लिखा है मंद परिवर्तन, करेक्ट। तो मंद परिवर्तन का मतलब क्या है कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि मंद मतलब धीमा। अब बोलूं मैं तो मैंने इसके आगे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, पेड़ों की वृद्धि और लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों आपने देखा होगा कि पेड़ों की वृद्धि, हम ये देखते हैं कि आज हमारे गार्डन में पेड़ लगा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि हमारे गार्डन में मैंगो का पेड़ लगा हुआ है और हम उसको 1-2 साल बाद देखें तो उसका आकार में वृद्धि कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो वो ऐसी वृद्धि होती है कि अगर हम उसको डेली नोटिस करें तो ऐसा तो नहीं है कि डेली हमको ऐसा लगेगा कि वो पेड़ बड़ा हो रहा है। तो उसमें जब परिवर्तन आता है तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो हमारे समझ में ये आना चाहिए कि मंद परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनको संपन्न होने में अधिक समय लगता है, जिनको संपन्न होने में अधिक समय लगता है उसको हम मंद परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, पेड़ों की वृद्धि का होना और लोहे पर जंग लगना। ऐसी बात है, हमारे घर के गेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोहे के बने होते हैं, तो उस पर हम पेंट करा देते हैं जंग से बचने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको जंग लगी ही जाती है। तो वो भी एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अधिक समय लगता है, करेक्ट। अब